हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएँ। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? कि गोपियों ने जब उद्धव को भाग्यवान कहा तो उसमें क्या ताना दिया गया है उद्धव को? गोपियां उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती हैं क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम से दूर हैं। व्यंग्य यह है, ताना क्या है इसमें, व्यंग्य क्या है कि वे वास्तव में भाग्यवान नहीं बल्कि दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम का सच्चा सुख नहीं पाया जो गोपियों ने पाया था कृष्ण के प्रेम को पाकर। ठीक है, इसीलिए वो उद्धव को भाग्यवान कहते हुए ताना कसती हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न से की गई है। कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी नहीं भीगता, और तेल से भरी गागर यानी मटकी से जिस पर पानी की बूंद नहीं टिकती, अर्थात वे प्रेम से अछूते हैं, प्रेम से दूर हैं। फिर अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उल्हाना देना यानी कि शिकायत व्यक्त कर रही हैं, गुस्सा है इसलिए निंदा कर रही हैं। ठीक है, गोपियों ने निम्न उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। कमल के पत्ते का उदाहरण देकर, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं है, किससे? पानी से। वैसे ही उद्धव प्रेम के बीच रहकर भी उससे अछूते हैं, यानी कृष्ण के पास रहकर भी, उनके करीब रहकर भी वो उनके प्रेम से अछूते हैं, उनसे दूर हैं। फिर अगला उदाहरण वो देते हैं तेल की गागर यानी घड़े का उदाहरण, तेल के घड़े या मटके का। जैसे तेल से भरे घड़े पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, वैसे ही उद्धव के मन में प्रेम की कोई भावना नहीं टिकती। फिर तीसरा उदाहरण दिया प्रेम नदी का उदाहरण। गोपियां कहती हैं कि उन्होंने प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं रखा, यानी उन्होंने प्रेम का अनुभव ही नहीं किया। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? विरागनी यानी विरह की आग, कि उनके अंदर जो आग जल रही थी, विरह की आग जल रही थी अपने प्रियतम यानी श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद, जो उनके अंदर विरह की आग जल रही थी, उसमें उद्धव के योग संदेश ने घी का काम कैसे किया? तो उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश गोपियों के लिए सांत्वना नहीं बल्कि दुख बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, कि उन्हें उस संदेश से किसी भी प्रकार का उनका जो दुख है वो कम नहीं हो रहा था बल्कि और अधिक बढ़ रहा था उनका दुख। वे पहले ही श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल थी, दुखी थी। ऐसे में उद्धव का मन को नियंत्रित कर कृष्ण को भूलने का उपदेश उन्हें असहनीय लगा, कि कृष्ण को भूलकर उन्हें कुछ समय के लिए याद न करके योग करो, योग में अपना ध्यान लगाओ। इससे उन्हें लगा कि कृष्ण उनके प्रेम को नहीं समझते, परिणाम स्वरूप उनका जो विरह है और तीव्र हो गया, दुख उनका और तेज हो गया। इसलिए यह संदेश उनकी विरागनी में घी के समान सिद्ध हुआ, कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे जले पर नमक छिड़क दिया गया हो, है ना।
फिर अगला प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो उत्तर है, मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियां यहाँ यह कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण ने उनके प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। उन्होंने गोपियों के सच्चे और समर्पित प्रेम को समझने के बजाय उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए और योग का संदेश भिजवाया। इससे गोपियों को लगा कि कृष्ण ने उनके प्रेम का मान नहीं रखा, इसलिए वे कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा निभाई नहीं गई। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कि गोपियां जो हैं श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, तो उन्होंने अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया है, कैसे एक्सप्रेस किया है, वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि उनका मन, वचन और कर्म केवल कृष्ण में ही लगे हैं। वे जागते सोते यहाँ तक कि सपनों में भी कृष्ण का ही स्मरण करती रहती हैं, उनका ही नाम जपती रहती हैं, उन्हें ही याद करती रहती हैं। उनके लिए कृष्ण ही जीवन का आधार हैं। वे अपने प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई हैं और किसी अन्य वस्तु या ज्ञान, जैसे कि योग का जो संदेश उद्धव लेकर आया था, उसे वो स्वीकार नहीं करती। कहने का अर्थ है, जो गोपियां हैं वो कृष्ण को एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी भूल ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो उत्तर है, गोपियों ने व्यंग्य पूर्वक कहा, यानी ताना देते हुए कहा कि उद्धव अपना योग ज्ञान, अपने योग का जो संदेश है उन्हें न देकर कि हम गोपियों को मत दो, उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है, जो प्रेम से दूर हैं। कि जिनका मन चंचल है, जिनका मन जो है वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उन्हें जाकर अपना ये योग का संदेश दो। वे कहती हैं कि जिनके मन इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें योग की आवश्यकता है। गोपियां तो पहले ही कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबी हैं, इसलिए उनके लिए योग का कोई महत्व नहीं है। कहते हैं ना, जब किसी का ध्यान जो है इधर उधर भटकता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि आप योग करो तो आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो गोपियों का मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, वो उनके तो रोम रोम में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें तो योग की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए वो उद्धव को कहती हैं कि अपने ये योग का जो ज्ञान है वो उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चंचल है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई हैं और हमारा मन श्री कृष्ण में ही स्थिर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करिए। कि उनका जो है गोपियों का योग साधना के प्रति क्या नजरिया था, क्या दृष्टिकोण था? तो उत्तर है, प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को महत्व नहीं देती। वे मानती हैं कि योग मन को कठोर और निर्लिप्त बनाता है। निर्लिप्त यानी कि उदासीन, ठीक है, या आप कह सकते हैं सांसारिक मोह माया या किसी विषय से मुक्त। ठीक है, जबकि उनका जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबा है। उनके लिए सच्चा मार्ग भक्ति और प्रेम है, न कि योग। इसलिए वे उद्धव के योग संदेश को अस्वीकार कर देती हैं और उसे अपने लिए अनुपयोगी मानती हैं। अनुपयोगी यानी कि बेकार मानती हैं, कि उनके लिए इस योग संदेश का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी उपयोगी, कि ये योग संदेश हमारे लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है।
ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को कभी दुख ना दे और उनके सुख दुख का ध्यान रखे। एक अच्छा राजा वही है जो न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के प्रति संवेदनशील हो। उसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। संवेदनशील, जो दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेता है। अगला प्रश्न देखिए, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए, कौन से चेंजेस दिखाई दिए मथुरा जाने के बाद, जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो उत्तर है गोपियों को तो उत्तर है गोपियों को कृष्ण में यह परिवर्तन दिखाई देता है कि जब वे वृंदावन में थे तब वे सरल, स्नेही और प्रेम पूर्ण थे, लेकिन जब से वह मथुरा चले गए हैं तब से वह चतुर, नित्यज्ञ और गोपियों से दूर हो गए हैं। कि पहले तो वो कैसे थे जब वृंदावन में रहते थे? बहुत ही स्नेही थे, प्रेम करने वाले थे, बस प्रेम ही प्रेम रहता था। ठीक है, लेकिन जब से वो मथुरा चले गए हैं, ठीक है, तो वहां पर जाकर राजनीति सीख ली है उन्होंने। ठीक है, क्योंकि अब वो राजा बन गए हैं मथुरा जाकर, तो वो चतुर हो गए हैं, हर चीज में लाभ और नुकसान ढूंढते हैं। ठीक है, और हम गोपियों से दूर हो गए हैं। उन्होंने गोपियों को छोड़ दिया और योग का संदेश भिजवाया, जिससे लगता है कि वे उनके प्रेम को नहीं समझते। इसी कारण गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण बदल गए हैं तो वे भी अपना मन वापस पा लेंगे। कि जब कृष्ण को हमसे प्रेम ही नहीं है, उन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है, तो हमारा मन जो वो मथुरा जाते समय ले गए थे वो उनके पास अब क्यों रहे, उसे हम वापस पा लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। कहने का अर्थ है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य यानी बोलने की कुशलता, बोलने में बहुत ही कुशल थी गोपियां, तो उन्होंने अपने इस वाक चातुर्य यानी बोलने की कुशलता के आधार पर जो ज्ञानी उद्धव था, जो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसे भी परास्त कर दिया, उसे भी हरा दिया, यानी कि उसे भी निरुत्तर कर दिया कि उसके पास अब बोलने को कुछ था ही नहीं। तो हमें गोपियों की वाक चातुर्य, बोलने की कला यानी कुशलता की विशेषताएं लिखनी है इस प्रश्न के उत्तर में। तो गोपियों के वाक चातुर्य की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। व्यंग्यपूर्ण भाषा, वे सीधे ना कहकर व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात रखती हैं। कि वो डायरेक्ट उद्धव को ना कहकर भ्रमर के माध्यम से, भंवरे के माध्यम से उद्धव पर ताना कसती हैं। उदाहरणों का सुंदर प्रयोग, कमल पत्ता, तेल की गागर आदि उदाहरणों से बात स्पष्ट करती हैं। कि गोपियां कमल के पत्ते का उदाहरण देती हैं, तेल की गागर यानी मटकी का उदाहरण देती हैं, तो उदाहरणों का भी सुंदर प्रयोग किया है उन्होंने अपनी भाषा में। तर्क शक्ति, तर्क शक्ति, वे अपने प्रेम को सही ठहराने के लिए मजबूत तर्क देती हैं। भावनात्मक प्रभाव, उनकी बातों में गहरी भावनाएं और विरह का दर्द झलकता है। सरल व प्रभावी भाषा, कि उनकी भाषा सहज होते हुए भी बहुत प्रभावशाली है, जो पढ़ने वाले पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। इन गुणों के कारण उन्होंने ज्ञानी उद्धव को भी अपनी बातों से निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर यानी कि जिसके पास कोई उत्तर नहीं होता देने के लिए, यानी उसे भी परास्त कर दिया, हरा दिया। फिर अगला प्रश्न देखिए, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है संकलित पदों के आधार पर सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
विरह भाव की प्रधानता, कि गोपियों के कृष्ण वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। अनन्य प्रेम और भक्ति, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और सच्चा प्रेम व्यक्त किया गया है। ठीक है। व्यंग्य और वाक चातुर्य, उद्धव के प्रति तीखे लेकिन सुंदर व्यंग्य किए गए हैं। तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, गोपियां अपने पक्ष को उदाहरणों और तर्क से सिद्ध करती हैं। योग का विरोध और भक्ति का समर्थन, ज्ञान और योग से अधिक प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया है। सरल व भावपूर्ण भाषा, की सहज भाषा में गहरे भावों की अभिव्यक्ति की गई है। यानी कि भाषा सरल और भावपूर्ण है, जो बहुत ही गहरा प्रभाव पाठक पर छोड़ती है, पढ़ने वाले पर छोड़ती है। इन विशेषताओं के कारण भ्रमर गीत अत्यंत प्रभावशाली और हृदय स्पर्शी बन जाता है, हृदय को स्पर्श कर देता है, हृदय को छू लेता है। अब अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। 13वां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तर्क यानी कि लॉजिक। ठीक है। गोपियां उद्धव के सामने ऐसे तर्क और दे सकती हैं कि प्रेम बिना जीवन सूना है, इसलिए कृष्ण को भूलना हमारे लिए असंभव है। योग मन को शांत कर सकता है, लेकिन प्रेम ही हृदय को सच्चा आनंद देता है। जो हर समय हमारे मन में बसते हैं, उन्हें भुलाने का प्रयास व्यर्थ है, कि उन्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। कृष्ण हमारे प्राणों के समान हैं, उनसे अलग होकर हम जीवित नहीं रह सकते। यदि प्रेम छोड़कर योग अपनाएं तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि यदि हम प्रेम को छोड़कर योग अपनाएं तो हमारा अस्तित्व यानी कि हमारी पहचान, हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठे। मुखरित यानी कि गूंज उठी। ठीक है। तो उत्तर है, उद्धव भले ही ज्ञानी और नित्यज्ञ थे, लेकिन गोपियों के पास सच्चे प्रेम, भक्ति और गहरी भावनात्मक शक्ति थी। उनका कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण और विरह का अनुभव इतना प्रबल था, यानी इतना प्रबल यानी बलशाली था, कि वही उनके वाक चातुर्य में प्रकट हुआ। इसी प्रेम और भावुकता के कारण उनकी बातें अधिक प्रभावशाली बनी और वे उद्धव जैसे ज्ञानी को भी निरुत्तर कर सकी, यानी कि उद्धव भी उनके सामने कोई उत्तर उनकी बातों का ना दे सका। अगला प्रश्न देखिए, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति कौन सी है? जो शीत युद्ध जो 1991 में हुआ था, उसके बाद के दौर से लेकर वर्तमान तक, अभी तक की जो आजकल चल रही है। ठीक है। जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियां होगी, उसमें विचारधाराएं होगी, सत्ता संघर्ष हो गया। ठीक है। तो वो है समकालीन राजनीति। तो क्या इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, गोपियों ने कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं क्योंकि उन्हें लगा
कि श्री कृष्ण पहले सरल और प्रेम पूर्ण थे, पर अब वे चतुर और व्यवहार कुशल हो गए हैं। उन्होंने गोपियों को छोड़कर मथुरा जाकर योग का संदेश भिजवाया, जिससे उन्हें लगा कि वे प्रेम के स्थान पर नीति और स्वार्थ को महत्व देने लगे हैं। समकालीन राजनीति में भी यह बात दिखाई देती है, जहां कई नेता पहले जनता से प्रेम और सेवा का वादा करते हैं, लेकिन बाद में स्वार्थ और चालाकी से काम लेते हैं। इस प्रकार गोपियों का कथन आज भी प्रासंगिक लगता है। प्रासंगिक यानी कि उपयुक्त लगता है, ठीक है, उपयुक्त या अनुकूल लगता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, कि इस प्रकार गोपियों का कथन आज भी उपयुक्त लगता है, अनुकूल लगता है। अगला प्रश्न है पाठ्येतर सक्रियता। प्रस्तुत पदों की सबसे बड़ी विशेषता है गोपियों की वाग विदग्धता। आपने ऐसे और चरित्रों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जिन्होंने अपने वाक चातुर्य के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, यानी अलग पहचान बनाई, जैसे बिरबल, तेनालीराम, गोपाल भांड, मुल्ला नसीरुद्दीन आदि। अपने किसी मनपसंद चरित्र के कुछ किस्से संकलित कर एक एल्बम तैयार कीजिए, ठीक है। वाग विदग्धता, इसका अर्थ क्या होता है? हाजिर जवाबी, बोलने में चतुरता, बातचीत या संवाद में चतुरता, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए आप ताकि याद रहे, हाजिर जवाबी, ये किसी भी बात का सही से उत्तर देना या बातचीत या संवाद में चतुरता, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका मनपसंद चरित्र जो है वो है बिरबल, ठीक है, तो आप लिखेंगे मेरा प्रिय पात्र बिरबल। तो उनके कुछ किस्से लिख देंगे, जैसे सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बिरबल ने कहा, जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाता है। इससे बिरबल ने समझाया कि बुद्धि का सही उपयोग जरूरी है, कि दूसरों की बातों में ही नहीं आ जाना चाहिए, हमें स्वयं अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। दूसरा किस्सा आप लिख सकते हैं खिचड़ी पकाना। एक गरीब व्यक्ति ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा, पर उसे इनाम नहीं मिला। ये भी एक बिरबल की ही कहानी है, अकबर बिरबल की कहानी में से लिया गया है, जिसमें अकबर जो है वो कहता है एक व्यक्ति को कि तुम ठंडे पानी में कैसे खड़े हो सकते हो पूरी रात, ये तो हो ही नहीं सकता इतनी ठंड में। तो वो आदमी कहता है कि मैं खड़ा रह सकता हूँ। तो वो खड़ा भी रहता है, लेकिन फिर भी उसे इनाम नहीं मिलता, क्योंकि अकबर को लगता है कि वो हमारे महल की दीपक की जो रोशनी है उससे गर्मी ले रहा था। तो बिरबल ने फिर दूर से खिचड़ी पकाने का नाटक किया। बिरबल ने भी क्या किया समझाने के लिए अकबर को, उन्होंने नीचे आग जला दी और हांडी को ऊपर लटका दिया आग से बहुत दूर, ठीक है, और कहा जब यह पक सकती है तो वह आदमी भी गर्मी पा सकता है, ठीक है। हांडी को ऊपर रख दिया और क्या कहा कि खिचड़ी जब मेरी पक जाएगी तो मैं दरबार में आ जाऊंगा। तो अकबर देखते हैं कि खिचड़ी कैसे पकेगी जब आग इतनी दूर है और बर्तन जो है जिसमें खिचड़ी पक रही है वो इतनी ऊपर है, तो खिचड़ी जो है वो कैसे बनेगी। तो फिर बिरबल क्या जवाब देते हैं कि जब खिचड़ी पक सकती है तो वो आदमी भी गर्मी पा सकता है आपके दीपक से इतनी दूर से। तब अकबर को समझ में आया कि बिरबल असल में क्या कहना चाहता है, कि वो ये कहना चाहता है कि जब आग से दूर है हांडी बर्तन, तो खिचड़ी अगर आपके अनुसार नहीं पक सकती, ठीक है, तो वो आदमी भी आपके महल की जो दीपक की रोशनी थी उससे गर्मी नहीं ले सकता, उसके प्रकाश से गर्मी नहीं ले सकता था। तब अकबर को अपनी गलती जो है समझ आ गई। एक और किस्सा दिया गया है आधा सच। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में केवल सच बोले जाएं। बिरबल ने ऐसा उत्तर दिया जो आधा सच और आधा मजाक था।
जिससे सब हंस पड़े और राजा को भी सीख मिली। इससे उनकी बुद्धिमानी और हास्य शक्ति दिखती है। तो यहाँ बीरबल की विशेषताएं दी गई हैं। तीव्र बुद्धि थी उनकी, हास्य और व्यंग्य, तर्क शक्ति, तुरंत उत्तर देने की क्षमता, और इन्हीं गुणों के कारण बीरबल की पहचान बनी, जैसे गोपियों की वाग विदग्धता। ठीक है। एक और प्रश्न दिया गया है कि सूर रचित अपने प्रिय पदों को लय व ताल के साथ गाएं। तो ये एक एक्टिविटी है। ठीक है। तो आप अपने पसंदीदा सूरदास के पद जैसे कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही मांझ रही, इन्हें धीरे धीरे लय और ताल में गाने का अभ्यास करो। ठीक है। तो जितने भी पद हैं उन्हें आपको लय और ताल के साथ गाकर देखना है। तो ये थे पाठ 1 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपका किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।